जिंदा मनुष्य का कमाल, ये शीर्षक है आज की इस कहानी का मित्रों। एक बार की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो जाती है और वह हाथी मरने के बाद यमपुरी पहुंचता है। तो यमराज ने उस हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगाल का कंगाल ही आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी कंगाल का कंगाल आ जाता है। यमराज ने कहा, मनुष्य बड़ा कैसे है, वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी एक पूंछ का झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाटी खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सब से बड़ा तू है। यमराज ने कहा, क्या खाक है, मनुष्य बड़ा, वह तो नाटा छोटा दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी ने कहा, महाराज, तुम्हारे पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य बुलवा कर देख लूँगा। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैध तरीके से किसी को उठा कर ले आना। यमदूत चले खोज में मृत्युलोक पर। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया हुआ है। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिन प्राण निकाले उस युवक को सशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल जाती है। चारों ओर सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था, उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं, खटिया के साथ मुझे ले जा रहे हैं, अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो गई और कहीं थोड़ी सी भी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी पहुंचती है। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल किसी अन्य दूसरे काम पर भेज दिया जाता है। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी वह चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाता है। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर अचंभे में आ जाता है, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वे
मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़्यो साहिब संतन के पास। प्रभु जी बसे साधु की रसना। वह परमात्मा साधु की जिह्वा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने नहीं भेजा है पृथ्वी लोक पर, फिर ये सब के सब लोग वैकुंठ में कैसे आ गए, क्या बात है। भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने संदेशा भिजवाया कि भगवान वैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं, ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा। यमराज कहते हैं, वह सामने के सिंहासन पर विराजमान है, जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया, जिसमें हस्ताक्षर के स्थान में लिखा था, आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बना उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा, तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया है वह आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करती, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान अब ध्यान रखना कि अब रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। करण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे प्रभु। फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी, संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है रे जिंदा मनुष्य, चलो भाई ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को वैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय हो सके। युवक ने कहा, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैध रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए।
फिर क्यों ना मैं ऐसा काम करूं। अगर मैं वैकुंठ न भेजता तो आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा ही लिया। भगवान स्मित बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको वैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान, आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या होगा? आपके दर्शन की महिमा कैसी? क्या आपके वैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? नहीं नहीं भगवान, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक ने कहा, हे प्रभु, मैंने इतने सारे लोगों को तारा है और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़ी, तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा पर कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं, यह तो बड़े वकील का भी बाप है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता है तो मत जा, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ वैकुंठ में। युवक ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जिस हाथी के निमित्त से मैं यहाँ आया हूँ, पहले आप उसे वैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें प्रभु, तभी मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान कहते हैं, चल भाई हाथी, तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदा मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है, और तो क्या भगवान का माई बाप भी बन सकता है, उससे भी परे भगवान जिससे भगवान है, मनुष्य जिससे मनुष्य है, उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करके यहीं जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य में छिपी हुई हैं। अतः अभागे विषयों एवं व्यसनों में अपने को गिरने मत दो, सावधान हो जाओ। समय और शक्ति का उपयोग करके जीवन को उच्चता और श्रेष्ठता में परिवर्तित कर पूर्णता को प्राप्त करो। उम्मीद है मित्रों, ये कहानी आज आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। साथ ही अपने मन के भाव विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर प्रेषित करें कि यह कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली।